नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा परिहार आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम शुगर की बीमारी मधुमेह या कुछ लोग इसे शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं। तो आज हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, पर इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स डायबिटिक्स हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज़ पीपल जिनके घर में उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स डायबिटिक्स हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस दे आर मोर देन 90%। अगर एक ही पेरेंट को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस दे आर बिटवीन 40 to 50% और मे बी इवन मोर देन 50%। तो उसके साथ साथ जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उन्हें भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वज़न कितना ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। उसके लिए हमें एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है जिसे हम बोलते हैं बीएमआई। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसमें होता क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वज़न लेना है, आपको अपना वज़न रिकॉर्ड करना है और आपको उसे अपनी हाइट, लेकिन हाइट को आपको फीट में नहीं, आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है। मान के चलिए अगर आपका वज़न 60 केजीज़ है, आपको उसे डिवाइड करना है। आपकी हाइट मान लीजिए अगर 1.6 मीटर्स है, तो उसके स्क्वायर से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है? तो बीएमआई को हम कैसे निकालते हैं? हम इसे निकालते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। तो इससे आपका बीएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, उसका मतलब होता है कि आपका जो बीएमआई है, यानी कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, वो 25 से ज़्यादा है। जी हाँ। पर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एशियंस हैं जैसे कि हमारे लिए जो कट ऑफ है वो 23 है। यानी कि जो नॉन एशियंस हैं उन्हें हम ओवरवेट कब बोलेंगे? जब उनका बीएमआई 25 या उससे ज़्यादा होगा। पर हम एशियंस को अगर हमारा बीएमआई 23 या उससे ज़्यादा है, हमें उस पर ही ओवरवेट कहा जाएगा और हमें वहीं पे ही वो सारी चीज़ें जो भी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को चेंज करने की या उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिनका बीएमआई या तो 23 फॉर एशियंस या नॉन एशियंस के लिए 25 से ज़्यादा है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं टू हैव डायबिटीज़ इन फ्यूचर, टाइप 2 डायबिटीज़ इन फ्यूचर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे खाने में मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे खाने के, जिन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, वो 3 चीज़ें होती हैं मेनली। आपको पता ही होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स होते हैं। अब हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, हमारी डाइट का जो मैक्सिमम हिस्सा है, खासकर हम जो इंडियंस हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके टूटते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज है जो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अब डायबिटीज़ मेलाइटस की हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज के लेवल्स हैं ये बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं दे रेंज बिटवीन 60 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। 60 से कम हो तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। 100 से ज़्यादा होते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हैं। पर ग्लूकोज के लेवल्स एग्जैक्टली कितने होंगे तब हम बोलेंगे कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है। तो उसके लिए मेन हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं।
एक तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एस्टिमेट कर सकते हैं, हम पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा होता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो इन 3 चीज़ों से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कितने हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग मतलब एटलीस्ट 8 घंटे आपने कुछ भी ना खाया हो। मोस्टली हम कब करते हैं, रात को सोने के बाद डायरेक्टली आप सुबह जाके खाली पेट आपने कुछ नहीं खाया होता है, चाय भी नहीं पी होती है, तो जो ग्लूकोज लेवल्स उस टाइम पे आप अपने एस्टिमेट करवाते हो उन्हें हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अगर वो लेवल आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, तो हम बोलते हैं दैट अ पर्सन इज़ अ डायबिटिक। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई दैट इज़ पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसका मतलब होता है कि खाना खाने की 2 घंटे के बाद के अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 200 या 200 से ज़्यादा हैं तो आप डायबिटिक हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। वो रैंडम क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इट डजेंट हैव एनी रिलेशनशिप विद योर लास्ट मील। आपने जब भी खाना खाया हो दैट डजेंट मैटर, आप कभी भी पूरे दिन में कभी भी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर करवाते हो तो हम उसे बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो वो भी अगर 200 या 200 से ज़्यादा आता है तो ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, तो दैट पर्सन इज़ लेबल्ड एज अ डायबिटिक। और दूसरी चीज़ होती है प्री डायबिटीज़। जी हाँ, प्री डायबिटीज़ मतलब कि वो इंसान जो अभी डायबिटिक भी नहीं है पर उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रेंज में भी नहीं है। अब हम कब बोलेंगे कि कोई इंसान इन द स्टेज ऑफ प्री डायबिटीज़ है, अगर किसी के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल दे रेंज बिटवीन 101 to 125, तो दैट पर्सन कैन बी लेबल्ड एज अ प्री डायबिटिक। या किसी इंसान के जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद के अगर जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स हैं दे आर बिटवीन 141 टू 199, तो आप बोलेंगे कि वो इंसान जो है ही इज़ इन द स्टेज ऑफ प्री डायबिटीज़। अब ये प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि आप इस स्टेज को रिवर्स कर सकते हो। अगर वो इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, अपना अगर इफ़ इज़ ओवरवेट, अगर वो अपने वेट पे काम करें, अपनी डाइट पे काम करें, तो वो नॉर्मल हो सकते हैं। इसीलिए प्री डायबिटीज़ के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो ज़रूरी हो जाता है डायबिटिक्स के लिए अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना। और जब बात लाइफस्टाइल की आती है तो हम शुरुआत करेंगे डाइट से। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी डाइट्स आपको मिलेंगी, यू विल गेट एन नंबर ऑफ डाइट्स विच यू कैन फॉलो। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँगी कि सबसे पहले तो शुरुआत आप हमेशा कीजिए, एक हैबिट डालिए कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आप एक प्लेट भर के सैलड खाएं। कोई भी किसी भी तरह का सैलड जो आपको पसंद हो, जिसमें यू कैन हैव क्यूकम्बर्स, यू कैन हैव टमेटोज़, यू कैन हैव कैरेट्स, यू कैन हैव रेडिश। तो एक प्लेट भर के आप हर मील से पहले सैलड खाने की आदत डालिए। ये देखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनमें जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं वो उतने नहीं बढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे इस तरह के जो भी फूड्स होते हैं, जैसे हमारी वेजिटेबल्स होती हैं या जो सैलड्स होते हैं, उनमें रेशा होता है जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो ये देखा गया है कि जो ये फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज है उसे लॉक कर लेते हैं। इवन कि एक तरह का फैट होता है ट्राइग्लिसराइड जिसे हम बोलते हैं, ये उसे भी लॉक कर लेते हैं और इतनी आसानी से ब्लड में रिलीज़ नहीं होने देते हैं। तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं अगर आप ऐसा करेंगे। इसके बाद आप हमेशा ऐसा कीजिए कि जो आपकी प्लेट है उसके 3 हिस्से बनाइए। आपकी प्लेट के जो 3 हिस्से हैं
उसका सबसे पहले तो आपकी प्लेट का जो अ, आधा हिस्सा है, उसे आपने वेजिटेबल से फुल करना है। कोई भी सीज़नल वेजिटेबल आप ले सकते हैं, मैं किसी एक वेजिटेबल का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, जो ईज़िली अवेलेबल है, सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, आप वो लीजिए, आप वो कुक कर सकते हैं और अपनी प्लेट का जो आधा हिस्सा है, उसे आप उन वेजिटेबल से फुल कर लीजिए। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर आधा हिस्सा है, उसका जो फर्दर आधा हिस्सा है, यानी कि आपकी प्लेट का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, अब उसमें आपको प्रोटीन्स डालनी है। तो प्रोटीन्स आपने कौन-सी डालनी है, ये डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर तो आप वेजिटेरियन हैं, आप उसमें दाल डाल सकते हैं, कोई किसी भी तरह की जो पतली दालें होती हैं, इवन कि यू कैन हैव राजमा इन मॉडरेशन, यू कैन हैव दैट काबुली चना जो वाइट चना होता है, आप वो ले सकते हो, दाल चना ले सकते हो, यू कैन गो फॉर चीज़, यू कैन गो फॉर टोफू, यू कैन गो फॉर कर्ड, यू कैन गो फॉर लो फैट मिल्क। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और जो लास्ट वाला 1/4 हिस्सा आपकी प्लेट का बचता है, उसमें आपने क्या डालना है, उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स डालने हैं, यानी कि जो आपके ग्रेन्स हैं, आपने उसमें वो फिल करने हैं, जो लास्ट 1/4 हिस्सा है। तो आप राइस डाल सकते हैं उसमें, आप रोटियां डाल सकते हैं, यू कैन हैव ओट्स, यू कैन हैव दलिया। आप एक जो कोली होती है राइस की, आप वो ले सकते हैं। अगर आपका चपाती खाने का मन है तो आप यू कैन मेक इट टू हाफ कटोरी ऑफ राइस एंड यू कैन हैव 1 चपाती। तो इस तरीके से आप उसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अ, देखिए, पहले कहा जाता था कि जो डायबिटिक्स हैं उन्हें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत लोगों को ये मिथ है, ये मिथ बहुत प्रेवलेंट है लोगों में कि जो डायबिटिक्स हैं उन्हें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो डायबिटिक्स हैं या नॉन डायबिटिक्स हैं, तो आपको फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी सीज़नल फ्रूट, you can go for one small apple, you can go for one small guava, you can go for one banana। और अगर तो ऐसा नहीं करना है आपने, आप एक कटोरी काटे हुए फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग फ्रूट्स काट के एक जो छोटी कटोरी होती है उतने फ्रूट्स आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, यानी कि बहुत पके हुए फ्रूट्स, वो ना लीजिए, क्योंकि उसमें जो शुगर का कंटेंट होता है, यानी कि फ्रक्टोस, जो उनमें जो शुगर होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो आप कोशिश कीजिए उस चीज़ को अवॉइड करने की, कि बहुत ज़्यादा पके हुए फल ना खाएं। और कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ पैक्ड है उन्हें आप अवॉइड कीजिए, और जूसेस आप अवॉइड कीजिए। उससे अच्छा है कि आप पूरा फ्रूट खाएं, पूरा फ्रूट आपके लिए बेटर रहेगा। और दूसरी चीज़ जो आती है, दैट इज़ एक्सरसाइज। बहुत इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक्स के लिए एक्सरसाइज करना। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने हेल्थ स्टेटस के हिसाब से, यू कैन गो फॉर एनी एक्सरसाइज। सबसे इजी रहती है वॉक करना, हम सब के लिए बहुत आसान है वॉक करना, पर डायबिटिक्स के लिए बेस्ट होता है, दे शुड गो फॉर व्हाट इज़ कॉल्ड एज ब्रिस्क वॉक। अब ब्रिस्क वॉक क्या होती है? ब्रिस्क का मतलब तो हमें पता है कि तेज़ तेज़ चलना है आपने। अब कितना तेज़ चलना है, दैट यू नीड टू नो। अब ब्रिस्क वॉक के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो स्पीड है, दैट शुड रेंज बिटवीन 4 to 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब मान के चलिए आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ब्रिस्क वॉक क्या होती है, तो आपको बोलेंगे 4 से 5 किलोमीटर्स पर आवर। आप घर चले जाते हो, आपको पता ही नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितनी स्पीड होती है? इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। इट रियली वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू टॉक बट यू शुड नॉट बी एबल टू सिंग। यानी कि आप जब चल रहे हैं, अगर आपको लगता है आप गाना गा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप गाना नहीं गा सक रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड ऑलमोस्ट इतनी है, विद इन दैट रेंज, दैट इज़ 4 to 5 किलोमीटर्स पर आवर। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डायबिटिक्स हैं, उन्हें हमेशा अपने पॉकेट में एक स्लिप रखनी चाहिए, जिस स्लिप में उनका नाम, उनके किसी भी रिलेटिव का या किसी क्लोज़ फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया होना चाहिए।
क्योंकि आपको पता है जो डायबिटिक्स होते हैं उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो कभी भी उन्हें चक्कर वगैरह अगर आ सकता है तो अगर वो स्लिप आपकी पॉकेट में होगी तो इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्सन हु इज़ अराउंड टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। तो ये एक हैबिट आपको ज़रूर बनानी चाहिए। उसके अलावा यू कैन गो फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो अम, आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच यू कैन इनकॉर्पोरेट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल टू मेक होल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर इसके बावजूद भी अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल नहीं होते हैं, then you need to see your doctor who would look into the matter, who would reinvestigate you and would consider whether to change the medication, to increase the dose, or whatsoever is needed. क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट कैन परमानेंटली डैमेज योर आइज़ लीडिंग टू permanent loss of sight. It can affect your heart, leading to heart attack, strokes. It can affect your nerves. It can affect your kidneys, leading to permanent damage to your kidneys and non-healing ulcers that can end up with amputation, etc. So this was something about diabetes, and with this I conclude today's topic. Very soon I'll be seeing you with some other topic. Till then, stay safe, be happy. Bye bye.